गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है दोस्तों, उसका हमें सम निकालना है। और वो सम जो है फर्स्ट में 10 टर्म का सम निकालना है और सेकंड में हमें 12 टर्म का सम निकालना है। ओके, तो देखिए पहले दोस्तों यहाँ पे मैं सम निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो 3 फॉर्मूले हैं, उन पर डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, चलिए देखिए सम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म एस एन इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ओके, ये फॉर्मूला हमें तब यूज में लेना है जब हमारे पास फर्स्ट टर्म हो, n हो और डिफरेंस हो। ओके, फर्स्ट टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म दे रखी हो और टर्म्स के बीच का डिफरेंस हो, तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। ओके, सेकंड इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन। ये फॉर्मूला दोस्तों हमें तब यूज में लेना है जब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म दे रखा हो और उसका लास्ट टर्म दे रखा हो। क्लियर है? और थर्ड जो इसका फॉर्मूला है दोस्तों, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस में टी एन। ओके, तो इस तरह से हम इन तीनों फॉर्मूले में से, ये इसी पे एक से ही बने हैं दोस्तों, ठीक है? ओके, एक से ही बने हैं। यहाँ पे मैं टू ए की जगह ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी रखता हूँ तो ये एल आ जाएगा, टी एन आ जाएगा। ओके, चलो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हमारे क्वेश्चन में। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो दे रखा है हमसे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 2 7 12। देखिए सम निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, एपी जो है वो दे रखी है 2 7 12 अप टू 10 टर्म। कितनी टर्म का सम निकालना है हमें? 10 टर्म का, 10 टर्म का हमें सम निकालना है। ओके, तो देखिए चलो, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? 2 है। डिफरेंस अगर हम निकालते हैं T2 माइनस T1 करते हैं, 7 में से 2 किया 5 आ गया। चलो एक और डिफरेंस देख लेते हैं, T3 माइनस T2 करते हैं, 12 में से 7 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आया? 5। इसका मतलब डिफरेंस जो है वो सेम है, तो गिवन जो सीक्वेंस है वो 80 में है। ओके, अब हमें 10 टर्म का सम निकालना, मतलब अगर हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को 10 टर्म तक लिखे तो सभी नंबर्स का सम करें तो क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो n क्या दे रखा है यहाँ पे? 10 दे रखा है। ओके, चलिए सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस में n माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ओके, चलिए अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। n की जगह रखेंगे 10, क्योंकि हमें कितने टर्म का सम निकालना है? 10 टर्म का। 10 बाई टू मल्टीप्लाई ए की जगह क्या आएगा? 2 आएगा, प्लस में n माइनस वन, 10 माइनस वन मल्टीप्लाई 5। ओके, चलो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 4 आ गया। 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 मल्टीप्लाई 5, 5 4 प्लस में 9 5 थे 45 और 5 का 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 2 4 5। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10 टर्म लिखते हैं तो उसका सम क्या आता है? 2 4 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है हमसे वो दे रखी है -37 -33 -29 और टोटल जो टर्म दे रखी है यहाँ पे 12 टर्म। 12 टर्म का हमें क्या निकालना है दोस्तों? सम निकालना है। कहने का मतलब ये है अगर हमें अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन दे रखी है उसको 12 टर्म तक लिखा जाए तो उन सभी टर्म्स का सम किया जाए तो क्या आएगा हमें वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों? फर्स्ट टर्म जो है वो है मेरे पास -37। ओके, डिफरेंस की बात आती है T2 माइनस T1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -33 में से -37 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -33 में से प्लस का 37 करेंगे तो क्या आया? 4 आ गया। ओके, डिफरेंस क्या आ गया? 4 आ गया। तो गिवन जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म का सम करना है? 12 का, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब हम सम करते हैं, कितने टर्म का सम करना है हमें? एस
ओके 12 टर्म का सम करना है तो n की जगह 12 आ जाएगा। ओके 2 मल्टीप्लाई ए की जगह -37 प्लस में n माइनस 1 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। ओके ये आ गया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब हम इसको सोल्व करते हैं। 6 आ गया ये आ गया -74, 12 में से 1 11 प्लस में 44 6 0 -30। ओके सोल्व करेंगे -2 1 0। थैंक यू।